यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 11। ओम उपहूतो द्योपिता उपमां द्योपिता भयताम अग्नि आग्निध्रा स्वाहा देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम प्रतिग्रहणामि अग्नेः त्वा आसेन प्राश्नामि। उपहूतो उप उपसर्ग समीप, हूतो बुलाए गए दान किए गए। उप तो उपसर्ग है, समीप निकट के अर्थ में आता है। हू धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना, और हू धातु में आह्वान करना, पुकारने का भाव भी निहित है। तो उपहूतो समीप बुलाए गए या समीप दान किए गए। द्योपिता, द्यो प्रकाशमान, इसे द्यु धातु का अर्थ आगे जाना है, अग्रसर अग्रगामी कह सकते हैं। द्युत धातु का अर्थ प्रकाश होना, प्रकाश करना है। द्यो सामान्यतः प्रकाशमय के अर्थ में आता है, प्रकाशमान के अर्थ में आता है। अरे द्यो पिता भयताम, द्यो प्रकाशमान, पिता पालन करता, पिता में पालनकर्ता के अर्थ वाली पा धातु को प्रमुख माना गया है। वैसे पी धातु हो सकती है, उसका अर्थ गति करना है, तो गतिकारक पालनकर्ता पिता। उभयताम पुकारें। अब इसमें द्यो पिता भयताम, तो द्यो पिता दोनों प्रथमा में तो हैं, द्वितीया भी हो सकती है। प्रथमा और द्वितीया में बहुधा एक पाया जाता है। व्याकरण के अपने सूक्ष्म नियम हैं, लौकिक भाषा में उसके अनुसार बहुत कुछ निश्चित होता है। व्याकरणाचार्य विविध सूत्रों के माध्यम से निर्णय देने का प्रयास करते हैं कि कहाँ है, यहाँ प्रथमा द्वितीया एक समान माने या ना माने। परंतु सामान्यतः जब हम ये मानकर चलते हैं बहुलम छंदसी, तो इतने सूक्ष्म नियमों को थोड़ा परे रखकर कह लें, हम ऐसे स्थलों पर उदारता पूर्वक स्थितियां स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात दोनों ही मान सकते हैं भाव के अनुसार कि जो पिता प्रकाशमान पिता भयताम पुकारें माम मुझको। चूंकि इसमें माम आया है, माम मुझको, ये द्वितीया में स्पष्ट है, तो मुझको पुकारें, तो जो पिता प्रकाशमान पिता हमको मुझको पुकारें, ये अर्थ स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। और यह जो पिता को, जैसे पिता तो द्वितीया में नहीं ही होता, द्यो भले ही हो जाए, यद्यप द्यो में भी द्याम आता है, तो यही माने उचित है। माम मुझको प्रकाशमान पिता पुकारे। उपहूतो द्यो पिता, प्रकाशमान पिता को पुकारा गया है, बुलाया गया है, और वह प्रकाशमान पिता हमको भी निकट बुलाएं, पुकारें, यह अर्थ बिल्कुल संगत है। अग्नि आग्नेन्द्रात् स्वाहा, अग्नि, अग्नि का अर्थ अग्रणी, गतिशील, अग धातु है, अग धातु से अग्र अग्रणी शब्द बन रहे हैं, और अग धातु का मुख्य अर्थ गति करना भी है। तो हम कहते हैं अग्रणी, गतिशील, प्रगतिशील।
अग्नि अग्निध्रात हमको भी ऐसा ही अग्रणी प्रगतिशील बना दे। स्वाहा व्यापक कर दे, हमको भी वह अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर हमको भी अग्रणी प्रगतिशील बनाए और व्यापक कर दे, या कह दे हमारी ये भावना व्यापक हो। स्वाहा शब्द पर भी हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। सु उपसर्ग अय धातु व्याप्त होना, अब सु के पश्चात आ उपसर्ग भी हो सकता है। सु आ अय स्वाहा, तो सुंदर उत्तम सुष्टु समन्तात सम्यक व्याप्त होना, ये स्वाहा का अर्थ हो जाएगा। देवस्य त्वा सवितु प्रसवे, त्वा तुमको देवस्य देव का, सवितु सविता का, प्रसवे प्रसव में अर्थात सजन। देव हम सब जानते हैं दिव्य गुणों से युक्त जो हैं प्रकाशमान, उनको देव कहते हैं, विद्वान को देव कहते हैं। तो सवितु सविता का अर्थ सुप्रसवे सुऐश्वर्य सुप्रेरणे धातुओं से ग्रहण करते हैं, तो सविता का अर्थ होता है सजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला। देवस में भी षष्ठी एक वचन है, सवितु में भी षष्ठी एक वचन है। कह सकते हैं तुमको देव सविता के प्रसव में, प्रसव प्रा उपसर्ग और सु उत्पन्न करना, इस देव सविता के सृजन में, ये उस देव सविता परमेश्वर ने जो भी सृजन किया है, सृष्टि की है, कह रहे हैं कि उस देव सविता के सृजन में अश्विनो बाहुभ्याम, अश्विन का अर्थ है व्यापक युगल, अश्विन अर्थात व्यापक युगल के बाहुभ्याम, बाहुओं द्वारा, पूषणों हस्ताभ्याम, हाथों द्वारा, पूषणों पोषण करने वाले हाथों द्वारा। अब देखिए कह रहे हैं कि व्यापक बाहुओं द्वारा पोषण करने वाले हाथों द्वारा देव सविता के सृजन में, तुम देव सविता के सृजन में हो या उत्पन्न हुए हो, कह दें। प्रसवे का अर्थ कहीं कहीं उत्पन्न करे क्रिया के रूप में भी ले लिया गया है, तो उसको इस प्रकार कह सकते हैं कि अश्विनो बाहुभ्याम पूषणों हस्ताभ्याम, व्यापक के बाहुओं द्वारा और पोषक के हाथों द्वारा देव सविता तुमको उत्पन्न करे। वह देव सविता सबको उत्पन्न करता है, हम उत्पन्न है और हम कह रहे हैं उत्पन्न हूं, तुमको उत्पन्न करे, जो उत्पन्न हो चुका है उसी से तो कह रहे हैं। तो यहाँ उत्पन्न करने का भाव यही है कि तुम में वो इन सद्गुणों को, सामर्थ्य को उत्पन्न करे, तुमको ये व्यापकता, पोषण और सृजनशीलता जैसे गुणों से युक्त करे, ये सद्गुण तुम में उत्पन्न करें, ये भाव ग्रहण करना चाहिए। प्रतिग्रहणामि अग्ने त्वा आसेन प्राअस्नामि, प्रतिग्रहणामि प्रतिग्रहण करता हूं, बहुत सीधा अर्थ है। अग्ने है अग्नि के, त्वा तुमको, आसेन आस्य द्वारा, प्राअस्नामि प्रा प्रमुखता से प्रकट रूप से, ये सुनंदा जी का माइक बंद हो गया। अस्नामि असन करता हूं, ये अस धातु का अर्थ व्याप्त होना, व्यापक होना भी है और शीघ्र पहुंचना, वेगवान होना भी है और भोजन करना भी। अब हमें पूरे मंत्र के प्रसंग को देखना होगा क्या अर्थ हो सकता है। तो कह रहे हैं कि प्रतिग्रहणाम अग्ने त्वा आसेन प्राअस्नामि, प्रतिग्रहणाम प्रतिग्रहण करता हूं, अग्नि के आस्य द्वारा, प्राअस्नाम प्रमुखता से व्यापक बनाता हूं, है ना।
तुमको खा जाता हूं, यह तो अर्थ नहीं हो सकता। असनाम का अर्थ खाना भोजन करना होता है। अस धातु का अर्थ इसी से असन और अनसन बनते हैं। अस धातु का अर्थ व्यापक होना भी होता है, शीघ्रता से पहुंचना होता है। इसे आप कहते हैं आसुगति, आसुगामी अर्थात तीव्रता से जाने वाला, तो वो भी अस धातु से ही शब्द बन रहे हैं। ये सभी अर्थ हैं उसमें। यहां पर असनाम का अर्थ व्यापक बनाता हूं उपयुक्त प्रतीत होता है। तो तुमको मैं व्यापक बनाता हूं, ये भाव तो ठीक है। तुमको तुम्हारे पास मैं तीव्रता से वेग से पहुंच जाऊं, ये भावना भी ठीक है। हम परमेश्वर से कहें कि हम आपको शीघ्रता से पालें, अति शीघ्र पालें, शीघ्रता से पहुंचना इस धातु का अर्थ, वो भी ठीक है। लेकिन तुमको खा जाए, ये बात तो समझ में नहीं आती। तो ये हमें विवेक लगाना होता है कि जब बहुअर्थी शब्द हो, धातु में बहुअर्थी होती हैं, बहुधा कहते हैं, बहुअर्था ही धातुवा, तो हमें अपने विवेक से उन अनेक अर्थों में से उचित अर्थ को ग्रहण करना होता है, चयन करना होता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वेद मंत्र की चर्चा को आपके समक्ष रखा। यहाँ पर इस मंत्र व्याख्या को हम विराम देना चाहते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं।